नमस्ते, आप लोग कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे। स्वागत है आप सभी का विशाल स्टडी पर। सबसे पहले आप लोग बताएं कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। जल्दी से बताएं आप लोग कि ऑडियो वीडियो आ रहा है कि नहीं। आज हम लोग परसेंटेज का सवाल करेंगे जो आपका एनटीपीसी एग्जाम पूछा गया है। इस वीडियो को देखने के बाद आज के बाद जब भी इसका क्वेश्चन आएगा तो आप इसको चुटकी में सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। आपको उसमें दिया गया आपका x y का 6 गुना है, y x से कितने प्रतिशत कम है। आप देख सकते हैं क्वेश्चन में पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 27 फरवरी 2021 को इवनिंग शिफ्ट में पूछा गया। तो जैसे क्वेश्चन दिए उस हिसाब से लिखते जाएंगे। x y का 6 गुना क्वेश्चन कह रहा है, किससे किससे बात हुआ आपका x और y का बात हुआ। आपको उसमें दिया गया है x y का 6 गुना क्वेश्चन कह रहा, x जो है y से 6 गुना है। अगर y अगर 1 होगा तो x होगा आपका 6 गुना होगा। आगे आपको उसमें दिया गया है y x से कितने प्रतिशत कम है क्वेश्चन का रहा। तो ध्यान रहे कि जिसके सामने का या से रहेगा उस डाटा को बट्टा के नीचे में लिखेंगे और आगे सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है y x से, तो x का संख्या कितना आपका, x का संख्या 6 है, इसको बट्टा के नीचे में लिखेंगे। क्वेश्चन आपसे पूछ रहा y x से कितने प्रतिशत कम है क्वेश्चन का रहा, y x से कितना कम है, इस डाटा के अनुसार 5 कम है। इनका अंतर कितना निकल गया, 5 निकल के आ रहा। जो भी कम होगा अधिक होगा ऊपर में लिखेंगे और प्रतिशत निकालने के लिए गुना 100। अब इसको सॉल्व करेंगे, डायरेक्ट आंसर निकल के आएगा 2 तिया 6, 2 पचे 10, 0, 50 × 5 250/3 निकल के आ रहा, ठीक है। अब इसको सॉल्व करेंगे, 3 या 8 24, 1 हासिल 10 हो जा रहा, 3 तिया 9, 1 हासिल 1/3%, यानी कि 83 सही 1/3% हो जाएगा, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका 83 सही 1/3%। ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। बरसठ नंबर क्वेश्चन आपका दिया गया है। विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है, उसके वेतन में 25% की वृद्धि हुई और उसके व्यय में 15% वृद्धि हुई, तो उसकी बचत में प्रतिशत वृद्धि कितनी है क्वेश्चन का रहा। आप देख सकते हैं क्वेश्चन पूछा गया आपका आरआरबी एनटीपीसी में 1 मार्च 2021 को मॉर्निंग शिफ्ट में पूछा गया है। जब भी सिंगल परसेंटेज देगा तो सबसे पहले प्रतिशत को उतारेंगे। प्रतिशत में कितना देगा आपका 80%। जल्दी से बताएं आप लोग कि 80% फ्रैक्शन में कितना होता है। अब इसको सॉल्व करेंगे, जब प्रतिशत को हटाएंगे 100 से भाग देंगे, 20 100 के 80, 20 25 100, 4/5 निकल के आ रहा। और फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। आप देख सकते हैं यहाँ पर विकास का टोटल इनकम कहीं पर भी नहीं दिया गया, तो विकास का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ आपका 5 रुपया, क्योंकि फ्रैक्शन में जो होता है नीचे वाला संख्या हमेशा ओरिजिनल संख्या होता है। तो विकास का मैं टोटल इनकम मान के चल रहा हूँ 5 रुपया। आगे आपको उसमें दिया गया है विकास अपने वेतन का 80% खर्च करता है क्वेश्चन का रहा, यानी कि इस 5 रुपये में से 80% खर्च कर रहा। तो इस 5 का 80% कितना हो जाएगा, 4 होगा। 4 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। आप निकाल के भी देख सकते हैं इस 5 का 80%। जब 80% फ्रैक्शन में सॉल्व करेंगे 4/5 आएगा। 5 से 5 कट जा रहा, आप देख सकते हैं यहाँ पर भी 4 है और यहाँ पर भी 4 है, यानी कि इस 5 का 80% खर्च कर रहा। तो इस 5 का 80% कितना निकल गया, 4 निकल गया। 4 रुपये खर्च कर रहा, हमेशा ऊपर संख्या निकल के आता है। अगर 5 रुपये में 4 रुपये खर्च हो रहा तो बचत कितनी की हो रहा, आपका बचत हो रहा आपका 1 रुपया की बचत हो रहा। विकास का टोटल इनकम कितना आपका 5 रुपया, इसमें से खर्च कितना हो रहा आपका, खर्च हो रहा आपका 4 रुपया खर्च हो रहा। और बचत कितनी की हो रहा आपका, बचत हो रहा आपका 1 रुपये की बचत हो रहा। आगे आपको उसमें दिया गया आपका और उसके वेतन में 25% की वृद्धि क्वेश्चन का रहा, यानी कि इनकम में 25% की वृद्धि हो रहा। उसके जेब में एक्स्ट्रा पैसा कितना रुपया आ रहा, 25 25 125 रुपया एक्स्ट्रा आ रहा है। उसमें से खर्च भी हो रहा है। खर्च कितना हो रहा है आपका, व्यय में 15% की वृद्धि हो रहा है। व्यय मतलब खर्च होता है, ठीक है। खर्च में 15% की वृद्धि हो रहा है। तो खर्च कितना हो रहा है आपका 15 चौके 60 रुपया खर्च हो रहा है, यानी कि 125 रुपये में से 60 रुपये खर्च हो रहा है। तो बचत कितने की हो रहा है आपका, बचत हो रहा है आपका 65 रुपये की बचत हो रहा है। जैसे कि
इस 4 के साथ यहाँ पर 15 की गुना हुआ है तभी जाके 60 आया है। तो ठीक इसी प्रकार इस 1 के साथ यहाँ पर कितना की गुना करें कि 65 आ जाए, तो कहीं ना कहीं x के साथ यहाँ पर 65 की गुना करेंगे, 65 का 65, तो कहीं ना कहीं बचत में 65% की वृद्धि हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन के आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, इसका सही आंसर होगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जब भी इस टाइप क्वेश्चन आएगा तो आप इसको इजीली सॉल्व कर सकते हैं। इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हैं, कुछ ना कुछ तो नया सीखने को जरूर मिलेगा। और हाँ, कमेंट करके भी जरूर बताएं कि क्वेश्चन आपको समझ में आ रहा है कि नहीं। ठीक है, तो आज के लिए इतनी ही, फिर नेक्स्ट वीडियो मिलेंगे। धन्यवाद।